नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मार्च से देश में होंगे 4 बड़े बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि मार्च 2021 से भारत में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। पहला तो यह है कि देश में 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को सरकार मार्च महीने से कोरोना का टीका लगाना शुरू कराने जा रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगने लगेगा। अभी तक वैक्सीन उच्च जोखिम ग्रुप वाले लोगों को दी जा रही है। इसके साथ ही सप्लाई और डिमांड के अनुरूप अलग अलग चरण बनाए गए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत कर संबंधी घोषणा दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही भुगतान के लिए समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावी हो गया था। इसके बाद देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए। अब बैंक ने आगाह किया है कि 1 मार्च 2021 से विजया बैंक और देना बैंक के IFSC कोड काम नहीं करेंगे। 1 मार्च से ग्राहकों को नई IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। ग्राहक नए कोड से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि 1 मार्च से उत्तर प्रदेश और बिहार में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ऑफलाइन के लिए विद्यालय आ सकेंगे। ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कराने की तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। स्कूलों में साफ सफाई कराने के साथ ही सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। सतर्कता और सावधानी के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि स्कूलों में आने के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य किया गया है। इसके बिना छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने किया पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन। बोले, इस क्षेत्र में छिपी है देश की ताकत। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुबह 11 बजे भारत खिलौना मेला यानी द इंडिया टॉय फेयर 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं। भारत खिलौना मेला के लिए अभी भी 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत खिलौने मेला 2021 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना है, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहला खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक बड़ी कड़ी है। हरियाणा के सतरौल खाप का बड़ा ऐलान, कहा 100 रुपये किलो बेचेंगे दूध, फैसला न मानने वालों पर लगेगा जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा दिनों पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के न मानने से नाराज किसानों ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को हरियाणा के नारदौद कस्बे की अनाज मंडी में सरतौल खाप की एक महापंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि 1 मार्च से दूध का रेट 100 रुपये किलो होगा। वही फैसला न मानने वालों किसानों पर 11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या डेयरियों में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गांव में खरीदने वाले लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि किसान ने कहा कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे ही दूध के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा भाजपा और जजपा नेताओं को गांव में न घुसने देने का फैसला लागू रहेगा। इससे पहले सिंगू बॉर्डर पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही थी। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध अब दुगनी कीमत यानी 100 रुपये लीटर बेचा जाएगा। मलकीत सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को चारों तरफ से घेरने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तोड़ निकालते हुए दूध के दाम दोगुने करने का कड़ा फैसला ले लिया है। अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम सब्जियों के दाम में भी वृद्धि करेंगे।
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर तानातनी। 1.5 लाख जवानों के कंधे पर रहेगी शांतिपूर्ण मतदान की जिम्मेदारी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राज्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 1500 कंपनियां यानी कम से कम 1.5 लाख जवान तैनात किए जाएंगे। राज्य में मौजूदा तनाव को देखते हुए इस बार जवानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की 800 से अधिक कंपनियां पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। इसके अलावा बीएसएफ की कंपनियां भी मतदान के दौरान तैनात रहेगी। उक्त 1500 कंपनियों में पश्चिम बंगाल राज्य की सशस्त्र पुलिस एसपी भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को लेकर जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें मिल रही हैं वे काफी चिंताजनक हैं। राज्य के कई इलाकों में चुनाव के दौरान हिंसक झड़पें हो सकती हैं। कुछ जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की आशंका है। इन सब के मद्देनजर वहां भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और एसपी के जवान तैनात किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया आरोप, बोले चीन से डरे हुए हैं मोदी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने शनिवार को भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो अपने पड़ोसी देश चीन से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले चीन ने डोकलाम में इस विचार को आजमाया था। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों, हथियारों एवं अन्य सैन्य साजो सामान की पैंगोंग झील के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों से वापसी के साथ पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से चीन ने हमारे देश के कुछ सामरिक इलाकों पर कब्जा किया है। इस विचार को पहले उन्होंने डोकलाम में आजमाया। उन्होंने कहा कि वह देखना चाहते हैं कि भारत क्या प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने देखा कि भारत पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर उन्होंने इस विचार को लद्दाख में आजमाया। और आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही किया होगा। अमेरिका ने भारत से लिया है 216 अरब डॉलर का कर्ज। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में देशों ने अन्य अर्थव्यवस्थाओं से या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका ने भारत से कुल 216 अरब डॉलर यानी करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज लिया हुआ है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका पर कर्ज का भार तेजी से बढ़ा है। आपको बता दें कि अमेरिका पर कुल 29 ट्रिलियन डॉलर यानी 290 खरब डॉलर का कर्ज है। एक अमेरिकी सांसद ने सरकार को देश पर बढ़ते कर्ज भार को लेकर आगाह किया है। अमेरिका पर कर्ज में चीन और जापान का कर्ज सबसे ऊंचा है। वर्ष 2020 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार 23,400 अरब डॉलर था, यानी प्रत्येक अमेरिकी पर औसतन 72,309 डॉलर का ऋण था। प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा सम्मान दिया जाएगा, वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में शेवारिक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री शेवारिक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में नामी वक्ताओं में पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी बिल गेट्स के संस्थापक और सऊदी अरामको के अध्यक्ष एवं CEO आमीन नासिर शामिल होंगे। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। अब निजी अस्पतालों में 250 रुपये में मिलेगा कोरोना का टीका। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने यह पहले ही कहा है कि सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त होगा, परंतु अब निजी अस्पतालों में टीकाकरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को जानकारी दी है कि कोरोना टीकाकरण के रूप में काम कर रहे प्राइवेट अस्पतालों में प्रति व्यक्ति खुराक 250 रुपये लिए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से पहले ही गुजरात सरकार ने भी निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत तय की थी। इसके तहत यहां भी राज्य के लोगों को निजी अस्पताल में 250 रुपये चुकाने होंगे, वहीं सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त मिलेगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।